प्रैक्टिस सेट 10 इसे देख लेते हैं। निर्देश 1 से 5 प्रश्नों के लिए निर्देश। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित नहीं हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद्य ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी नहीं कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन की गतिकी और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दो, इसने न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन इसमें बताना है तो विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है, तो ये गलत है। बाकी विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता, ये सही है। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है, ये भी सही है। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं, ये भी सही है। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है, ये गलत है। निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है विज्ञान। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ, तो क्वांटम फिजिक्स की वजह से परिष्कृत हुआ। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है, तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग होता है। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया, तो क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। करण कारक किस वाक्य में है, तो वह कलम से लिखता है। कर्ता ने कर्म को करण का होता है से, तो यहाँ पे होगा वह कलम से लिखता है, तो यहाँ पे से वह कलम से लिखता है। ओटन का अर्थ है बिनौले अलग करना या खोलना। ओटन या ओटना का अर्थ है बिनौले अलग करना या खोलना। निम्न में से अवयव है, तो यह जो है अवयव है। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जो है आंसू काव्य के रचनाकार है। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो इसमें जो है बहुव्रीहि समास है। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा चिन्ह है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्न में से कौन सा गलत है, तो तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज होता है, लेकिन ये यौगिक नहीं होता है। तो शब्दों के 4 भेद होते हैं, उसमें से यौगिक नहीं है। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, तो तुमड़ी के शब्द के लिए यह जो है बद्रीनारायण के लिए है, बद्रीनारायण को दिया गया। तुमड़ी के शब्द यह जो है बद्रीनारायण का है, तुमड़ी के शब्द यह जो है बद्रीनारायण का है। निम्नलिखित में से किस एक का अर्थ पत्नी है, स्त्री है, किस एक का अर्थ जो है स्त्री है, तो इसका सही उत्तर है अंगना। अंगना का अर्थ होता है स्त्री। आंगन का मतलब आंगन होता है, स्त्री नहीं होता है, तो अंगना का मतलब स्त्री होता है। अंगना, ये याद रखना, ये अंगना का मतलब स्त्री होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है और इसमें दिया हुआ है पिछले सोमवार को
स्कूल बंद था, ये सही है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये सही है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो इसमें भी शुद्ध देखना है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ये सही है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, सही है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किसका कारक? वृक्ष से है तो और अलग करने के अर्थ में है, तो यह आपादान कारक है। मैं वहाँ होकर आऊँगा, तो वहाँ जो है ये अवयव है। वहाँ जो है वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है, तो वहाँ जो है अवयव शब्द है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जो कहा न जा सके अकथ्य। जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके उसे जो है अकथ्य कहते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार और उसकी उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, ये जो है सही है। कौन सा सही नहीं कह रहा है, तो कौन सा सही नहीं है? तो समवाचक क्रिया विशेषण पीछे, ये समयवाचक पीछे, पीछे क्या है? समय दिखा रहा है, तो ये सही है। बेशक ये निश्चय है, तो निश्चय बोधक क्रिया विशेषण है। कहीं न कहीं यह स्थिति बोधक क्रिया विशेषण है। लेकिन जो सर्वत्र है ये स्थानवाचक है, न कि परिमाणवाचक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। शीत का विलोम जो है उष्ण होता है। शीत का विलोम जो है उष्ण होता है। संभव है यह वाक्य किस काल में है? तो संभव है यह वाक्य संभाव्य भविष्य के काल में। संभाव भविष्य, संभाव भविष्य। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। महत जो है विशेषण शब्द है। महत जो है विशेषण शब्द है। दैनंदिन का पर्यायवान निम्न में से क्या होगा? तो दैनंदिनी, दैनंदिनी का होगा दैनिक, दैनंदिनी का होगा दैनिक, दैनंदिनी का होगा दैनिकी, दैनिकी, तो दैनंदिनी का होगा दैनिकी। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ वाली भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। कूल, कूल, ये सही है। कुल, कुल एक जैसे है, दिख रहे हैं, तो सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न है। स्कूल का मतलब होता है पूरा, और स्कूल का मतलब होता है कूल। किनारा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम। महान शब्द का स्त्रीलिंग महती होता है। महान का महती होता है। इनमें से कलिकथा वाया बाईपास, कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? अलका सरावगी, अलका सरावगी, अलका सरावगी, ये जो है कलिकथा वाया बाईपास, कलिकथा वाया बाईपास जो है अलका सरावगी, ये हैं। कृष्णा चौबेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? तो जिंदगी नामा 1979 में दिया गया। जिंदगी नामा 1979 में, जिंदगी नामा 1979 में दिया गया था कृष्णा चौबेदी को। कृष्णा चौबेदी को जिंदगी नामा पर दिया गया था 1979 में। सफ़ेद कमीज का कौन सा विशेषण है? सफ़ेद कमीज जो है गुणवाचक विशेषण है। सफ़ेद कमीज जो है गुणवाचक विशेषण है। इनमें से वीर रस के कवि कौन है? तो वीर रस के जो कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है वीर रस के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें व्यंजन है जो है उसमें व्यंजन है उसमें व्यंजन है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अध्येता जो है शुद्ध शब्द है। अध्येता ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध शब्द है। निरीह का संधि विच्छेद निधन ई है। जब रह रहता है तो यहाँ पे है तो निधन ई है, तो निरीह हो जाएगा। बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे र पे बड़ी की मात्रा होगी, तो निरीह हो जाएगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इंद्रवज्रा ऐसे लिखना, इंद्रवज्रा ऐसे लिखा जाएगा। इंद्रवज्रा ऐसे लिखा जाएगा, ये सही है। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को जो है 1966 में स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय सेवा के रूप में 1966 में से जो है स्थापित किया गया था। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, ए से जो है एज, ए से जो है एज, और ए और एस से जो है सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस।
जायद फसल ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। जायद फसल ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्णतः दृष्टिहीनता का कारण बनता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्ताल्पता एनीमिया होता है? तो विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता या एनीमिया होता है। विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता या एनीमिया होता है। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए हैं? तो चावल और गेहूं के लिए जो है HYV बीज, HYV ये जो है चावल और गेहूं की खेती के लिए बीज लाए गए हैं। HYV चावल और गेहूं की खेती के लिए बीज लाए गए हैं HYV। जनवरी 1970 ईस्वी में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड में से कौन सी क्रांति से संबंधित है? जो ऑपरेशन फ्लड है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? तो लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन ही सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल जो 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच, याद रखना है, सूचना तक अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के लिए सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। 28 सितंबर को मनाया जाता है। महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक तस्करी का दमन अधिनियम SITA वर्ष 1956 में अधिनियमित किया गया। 1956 में जो है अधिनियमित किया गया। महिलाओं और लड़कियों की अनैतिक तस्करी का दमन करने के लिए SITA यह जो है 1956 में। भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय समूहों में देशों का समूहन क्या कहलाता है? तो क्षेत्रवाद कहलाता है। भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय समूहों में देशों का समूहन क्या कहलाता है? तो क्षेत्रवाद कहलाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो नाबार्ड का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का मुख्य कार्यालय जो है मुंबई में स्थित है। कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर है कॉपर सल्फेट। कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर है कॉपर सल्फेट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर पंजीकृत की जाएंगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचारार्थ के लिए रखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 1 सप्ताह। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो जो आगरा का किला इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। तो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल किस योजना से संबंधित हो? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। ननकाना साहिब जो गुरु नानक की जन्म स्थान है, किस नदी के तट पर है? तो ननकाना साहिब रावी नदी के तट पर है। ननकाना साहिब जो है रावी नदी के तट पर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में
भारतीय संसद द्वारा पुलिस बल अधिकारों का प्रतिबंध अधिनियम पुलिस बल अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो 1966 में भारतीय संसद द्वारा पुलिस बल अधिनियम 1866 में भारतीय संसद द्वारा पुलिस बल अधिनियम 1866 में भारतीय संसद द्वारा पुलिस बल अधिनियम 1866 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसे है? इसका सही उत्तर है राज्य विधायिका। इसका सही उत्तर है राज्य विधायिका। पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही उत्तर है राज्य विधायिका। राज्य विधायिका। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है सतत विकास कहा जाता है। इसे जो है सतत विकास कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के एक संवैधानिक निकाय है? तो भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से किसे धनु स्तंभ के नाम से जाना जाता है? धनु स्तंभ के नाम से जाना जाता है टीटनस को धनु स्तंभ के नाम से जाना जाता है। टीटनस को धनु स्तंभ के नाम से जाना जाता है। दिल्ली एक कुनहा के बाहर इल्तुतमिश द्वारा निर्मित विशाल जलाशय को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है हौज सुल्तानी कहा जाता है। हौज सुल्तानी कहा जाता है। दिल्ली कुनहा के बाहर स्थित इल्तुतमिश द्वारा निर्मित विशाल जलाशय, जो विशाल जलाशय है उसे हौज सुल्तानी कहा जाता है। और इस विशाल जलाशय को इल्तुतमिश ने बनाया था और यह दिल्ली कुनहा के बाहर स्थित है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो अशोक जो है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध जो है बंगाल में लड़ा गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? तो यह जो है चेन्नई में स्थित है। क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस जो है चेन्नई में स्थित है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत सार्वजनिक कार्यों को किन प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ा गया है? तो केवल ग्रामीण सड़क निर्माण। तो इनको जो है सार्वजनिक कामों किन प्रमुख क्षेत्रों के लिए जोड़ा गया है? तो केवल जो है ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए जोड़ा गया है। केवल ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए जोड़ा गया है। जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कौन सा प्रावधान शामिल है? तो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 से संबंधित है आवश्यक शैक्षणिक सामग्री को जीएसटी मुक्त करना। तो जो आवश्यक शैक्षणिक सामग्री है उसको जीएसटी मुक्त करना। जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कौन सा प्रावधान शामिल है? तो शिक्षा क्षेत्र से संबंधित आवश्यक शैक्षणिक सामग्री को जीएसटी मुक्त करना। आवश्यक शैक्षणिक सामग्री को जीएसटी मुक्त करना, यह इसका सही उत्तर है। वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 22.8% है। 22.8% है। वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजीगत व्यय बजट का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 22.8% है। 22.8% है। भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश के सेवा क्षेत्र के योगदान के बारे में क्या सही है? यूपी का योगदान कम है। तो सेवा क्षेत्र में जो है यूपी का योगदान कम है। सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सेवा क्षेत्र में यूपी का योगदान, भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश का सेवा क्षेत्र में योगदान के बारे में क्या है? यूपी का योगदान जो है कम है। जनवरी 2026 में निम्नलिखित किन आर्द्र भूमियों का भारत की रामसर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, ये सही है। और दूसरा है और छारी ढाह गुजरात, ये भी सही है। तो जनवरी 2026 में किन दो आर्द्र भूमियों को सम्मिलित किया गया है रामसर स्थल नेटवर्क में? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश को और छारी डाह गुजरात में इसे जो है रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो एक और दो दोनों सही हैं, ये जो है हमने देख लिया। फिर उसके बाद है आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता था? भारत ने किस देश को हरा कर जीता था? इंग्लैंड को हरा करके जीता था क्रिकेट विश्व कप 2003। आईसीसी अंडर 19 जो है क्रिकेट विश्व कप 2026 इंग्लैंड को हरा करके भारत जीता है।
जनवरी 2026 में किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया शत्रुजीत सिंह कपूर को जो है नियुक्त किया गया शत्रुजीत सिंह कपूर को। अक्टूबर 2025 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति की पुस्तक को ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है सुनील अमृत को। अक्टूबर 2025 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति की पुस्तक को ब्रिटिश एकेडमी, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनको जो है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 से सम्मानित किया, तो सुनील अमृत को जो है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज मिला है सुनील अमृत को। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियान। लाओस की राजधानी जो है वियंतियान है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? तो ये भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। उस विकल्प का चयन करना है। ये तो रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। तो फिर इस सेट के जो हिंदी और GS के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।